अगर आपकी किस्मत बार बार साथ नहीं दे रही, पैसा हाथ में टिकता ही नहीं, तो यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा पौधा है जिसे अगर आपने घर में रख लिया तो वो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देगा, बल्कि आपके जीवन में बरकत, धन और सुख शांति का प्रवाह भी शुरू कर देगा। ये कोई साधारण पौधा नहीं है। ये एक ऐसा चुंबक है जो नकारात्मकता को सोखकर धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन में खींच लाता है। परमहंस योगानंद जी ने भी जिन रहस्यों की ओर इशारा किया है, यह पौधा उन्हीं गुप्त आध्यात्मिक सिद्धांतों में से एक का प्रतीक है। अगर मिल जाए तो इसे कभी भी छोड़ना नहीं, क्योंकि यह पौधा नहीं, भाग्य बदलने वाली दिव्य शक्ति है। तो चलिए जानते हैं उस रहस्यमयी पौधे के बारे में जो आपके जीवन की तिजोरी खोल सकता है। सिद्धांत 1 पौधे में छुपा है। प्रकृति का गुप्त धन। आकर्षण तंत्र यह संसार केवल दृश्य वस्तुओं से संचालित नहीं होता, बल्कि अदृश्य ऊर्जा और कंपन भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उसी ऊर्जा तंत्र का एक गहरा हिस्सा है वह विशेष पौधा जिसे परमहंस योगानंद जी ने भी एक धन खींचने वाली चुंबकीय शक्ति का प्रतीक बताया है। यह पौधा दिखने में भले ही साधारण लगे, परंतु इसकी उपस्थिति आपके घर की ऊर्जा को पूरी तरह बदल सकती है। यह पौधा सिर्फ वातावरण को शुद्ध नहीं करता, बल्कि उसमें एक विशेष प्रकार की सकारात्मक तरंगे प्रवाहित करता है, जो आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और आत्मिक उन्नति को खींच लाती है। जब हम इस पौधे को प्रेम, श्रद्धा और नियमित देखरेख से पालते हैं, तो यह एक जीवित यंत्र की तरह काम करता है, जो हमारे भाग्य में रुके हुए धन को गति देता है। कई लोग मानते हैं कि यह पौधा घर में नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और उसके स्थान पर धन को आकर्षित करने वाली शक्ति को जन्म देता है। यही कारण है कि इसे यदि मिल जाए तो भूलकर भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह पौधा नहीं, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने वाला दिव्य औजार है। योगानंद जी ने भी संकेत दिया है कि जब हम प्रकृति के ऐसे माध्यमों को समझकर अपनाते हैं, तो ईश्वरीय कृपा हमारे जीवन में बिना प्रयास के उतरती है। यह पौधा भी उसी कृपा का एक साधन है जो आपको बिना बोले समृद्धि की ओर ले जाता है, शांति, लक्ष्मी और ऊर्जा के संतुलन के साथ। सिद्धांत 4 यह पौधा आत्मा की ऊर्जा को जागृत कर धन को सहजता से आकर्षित करता है। जब किसी व्यक्ति की आत्मा और उसका ऊर्जा तंत्र संतुलित होते हैं, तो वह बिना ज्यादा प्रयास के भी सफलता और धन की ओर खींचने लगता है। यही आध्यात्मिक रहस्य इस पौधे के माध्यम से समझा जा सकता है। यह कोई सामान्य हरियाली नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा भेजा गया एक ऊर्जा केंद्र है, जो आपके भीतर छुपी हुई शक्तियों को जागृत करने का काम करता है। जब यह पौधा आपके घर में होता है और आप इसके पास ध्यान लगाते हैं, मंत्र जाप करते हैं या बस इसके स्पर्श को महसूस करते हैं, तो आपकी ऊर्जा हल्की, सकारात्मक और ग्रहणशील बनने लगती है। यही ऊर्जा फिर ब्रह्मांड से धन, अवसर और आत्मिक संतुलन को आकर्षित करती है। परमहंस योगानंद जी ने भी जीवन भर यह सिखाया कि धन केवल बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है और ऊर्जा का खेल अंदर से शुरू होता है। जब मन शांत, आत्मा जागृत और वातावरण पवित्र होता है, तभी धन टिकता है और बढ़ता है। यह पौधा उसी आंतरिक यात्रा का पहला पड़ाव है, जो आपके भीतर से सारे ब्लॉकेज हटाकर आपको उस अवस्था में पहुंचाता है जहां आप केवल आकर्षण नहीं करते, बल्कि स्वयं चुंबक बन जाते हैं। सिद्धांत 5 यह पौधा हमारे कर्मों का संतुलन बनाकर भाग्य को जागृत करता है। कई बार हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वास्तु ठीक करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हमारे असंतुलित कर्म होते हैं। वे अदृश्य कर्म जो पिछले जन्मों या इस जन्म के प्रारंभिक वर्षों में बने होते हैं और आज भी हमारे भाग्य पर पर्दा डाले हुए हैं। इसी गहराई को समझते हुए परमहंस योगानंद जी ने बार बार प्रकृति की शक्तियों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा था कि कुछ विशेष पौधे ऐसे होते हैं जो केवल वातावरण ही नहीं, बल्कि हमारी कर्म ऊर्जा को भी धीरे धीरे शुद्ध करते हैं। यह पौधा भी उन्हीं विशेष पौधों में से एक है। जब इसे घर में स्थान मिलता है, तो यह न सिर्फ हवा को साफ करता है,
बल्कि आपके द्वारा किए गए सकारात्मक कर्मों की ऊर्जा को और अधिक बलवान बना देता है और पुराने नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को शांत करता है। यह पौधा एक संतुलनकर्ता बनकर कार्य करता है। नकारात्मक ऊर्जा को सोखना, सकारात्मक ऊर्जा को फैलाना और आपके भाग्य को धीरे धीरे सक्रिय करना। इसलिए यह सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि आपके कर्म चक्र को बदलने वाला प्राकृतिक साथी है, जो मौन रहकर आपके भविष्य को पुनः आकार देता है। सिद्धांत 6। यह पौधा ब्रह्मांडीय संकेतों को ग्रहण कर उन्हें आपके पक्ष में मोड़ता है। जब हम ब्रह्मांड की भाषा को समझना शुरू करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हर चीज, हर हलचल, हर जीव और पौधा सब कुछ किसी न किसी ऊर्जात्मक भूमिका को निभा रहा है। लेकिन कुछ विशेष पौधे ऐसे होते हैं जो केवल सजावटी नहीं होते, वे वास्तव में एक माध्यम होते हैं। ब्रह्मांडीय संकेतों और दिव्य तरंगों को आपके जीवन में लाने का यह रहस्यमयी पौधा भी उन्हीं विशेष पौधों में से एक है। इसकी उपस्थिति न केवल आपके घर की फिजिकल एनवायरनमेंट को अच्छा बनाती है, बल्कि यह ब्रह्मांड से आने वाली सूक्ष्म तरंगों को अपने अंदर खींचकर आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देती है। जब आपके जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, अपशकुन होते हैं या योजनाएं सफल होने से पहले ही टूट जाती हैं, तब इसका कारण यह होता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपसे असंतुलन में है। यह पौधा उस असंतुलन को दूर करके आपके विचारों, कर्मों और भाग्य को ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगों के साथ ट्यून कर देता है। यह पौधा आपकी तरफ से बिना बोले ब्रह्मांड से संवाद करता है और ऐसे संकेतों को आपके लिए अवसर, धन और शांति में बदल देता है। इसलिए यह सिर्फ हरियाली नहीं, यह ब्रह्मांड की कृपा को आकर्षित करने वाला जीवंत पुल है। सिद्धांत 7। यह पौधा मानसिक शुद्धि द्वारा निर्णयों को सही दिशा देकर आर्थिक सफलता दिलाता है। धन की प्राप्ति केवल बाहरी परिश्रम पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमारे निर्णय कितने स्पष्ट, समय पर और सही दिशा में होते हैं। जब मन भ्रमित होता है, जब विचार नकारात्मकता से घिरे होते हैं, तब हम गलत फैसले लेते हैं, चाहे वह व्यवसाय का हो, निवेश का हो या जीवन के साधारण कदमों का। यही भ्रम धीरे धीरे हमारी आर्थिक प्रगति को रोक देता है। इस विशेष पौधे की सबसे अनोखी शक्ति यही है कि यह हमारे मानसिक क्षेत्र को शुद्ध करता है। इसके आसपास बैठने से, इसे देखने या इसके निकट ध्यान करने से मन की अशांति शांत होने लगती है, विचारों की गति संतुलित होती है और बुद्धि जागृत होकर सही और लाभकारी निर्णय लेने की ओर प्रेरित करती है। परमहंस योगानंद जी ने भी स्पष्ट किया कि आंतरिक शुद्धता ही बाहरी सफलता की असली जड़ है। यह पौधा उसी शुद्धता को लाने वाला एक प्रकृति प्रदत्त यंत्र है। जब आपका मन स्पष्ट होता है, तो आप ब्रह्मांडीय धन, ऊर्जा के साथ सही तालमेल बना लेते हैं और आपके निर्णय ही आपको समृद्धि की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि यह पौधा केवल शोभा का साधन नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक बुद्धिमत्ता को तेज करने वाला मौन गुरु है। सिद्धांत 8। यह पौधा नींद, चिंतन और ध्यान की ऊर्जा को संतुलित करके जीवन में स्थायी समृद्धि लाता है। बहुत से लोग जीवन में मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, परंतु फिर भी अंदर एक अशांति बनी रहती है। नींद अधूरी रहती है, चिंतन अव्यवस्थित रहता है और ध्यान लग नहीं पाता। यही असंतुलन धीरे धीरे मानसिक थकावट, निर्णयों में भ्रम और जीवन में अस्थिरता पैदा करता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि शरीर की थकावट को केवल विश्राम से नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा संतुलन से दूर किया जा सकता है। यह पौधा उसी ऊर्जा संतुलन का संवाहक है। जब यह पौधा आपके घर में होता है, विशेषकर शयन कक्ष या ध्यान स्थल के पास, तो यह वहां की हवा में मौजूद सूक्ष्म अशुद्धियों को सोख लेता है और एक ऐसी ऊर्जा प्रवाह बनाता है जो गहरी नींद, शांत मन और एकाग्र चित्त को जन्म देती है। नींद जब गहरी और शुद्ध होती है, तो शरीर और मन दोनों पुनर्जीवित होते हैं और जब ध्यान स्थिर होता है, तो आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ती है। यही जुड़ाव हमें बाहरी जीवन में स्थिरता, धन और शांति प्रदान करता है। इसलिए यह पौधा सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर के टूटे हुए संतुलन को फिर से स्थापित करने वाला आत्मिक चिकित्सक है, जो न बोले
पर गहराई से हर स्तर पर जीवन को ठीक करता है। सिद्धांत 9, यह पौधा आपके घर को आध्यात्मिक चार्जिंग स्टेशन में बदल देता है, जहां धन और सौभाग्य रुकते हैं। हम दिन भर मोबाइल को चार्ज करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे घर की ऊर्जा को भी चार्जिंग की जरूरत होती है? जब घर में तनाव, क्लेश, बुरी नजर या बार बार आर्थिक रुकावटें आने लगे, तो समझ लीजिए कि आपके घर की ऊर्जा डिस्चार्ज हो चुकी है। ऐसे में यह विशेष पौधा किसी आध्यात्मिक चार्जर की तरह कार्य करता है, जो घर के हर कोने में सकारात्मक कंपन फैलाता है। इसकी उपस्थिति घर के वातावरण को केवल ताजा ही नहीं बनाती, बल्कि उसे सजीव बनाती है। यह पौधा उस सूक्ष्म शक्ति को खींचता है जो हमें ब्रह्मांडीय समृद्धि से जोड़ती है। जब इसे मुख्य द्वार, मंदिर या घर के मध्य में रखा जाता है, तो यह घर की ऊर्जा को संतुलित करता है। जैसे किसी टूटे हुए सर्किट में बिजली फिर से बहने लगे। परमहंस योगानंद जी ने भी बार बार यह समझाया कि जब वातावरण आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान हो, तो धन, शांति और सौभाग्य स्वतः आकर्षित होते हैं। यह पौधा उसी ऊर्जा का स्रोत बन जाता है, बिना किसी मंत्र जाप या तंत्र के। यह घर को एक तपोभूमि बना देता है, जहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती और धन ऊर्जा को एक स्थायी निवास मिल जाता है। सिद्धांत 10, यह पौधा ईश्वरीय आशीर्वाद को स्थूल रूप में प्रकट करने का माध्यम बनता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या ईश्वर से किसी इच्छा की पूर्ति की याचना करते हैं, तो वह ऊर्जा आकाश में विलीन नहीं होती, वह ब्रह्मांड में घूमती रहती है और किसी माध्यम की प्रतीक्षा करती है जिससे वह धरती पर उतर सके। यही माध्यम बनता है यह दिव्य पौधा। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर जब कोई कृपा करता है, तो वह अक्सर प्रकृति के माध्यम से ही भेजता है, हवा, जल, धूप या किसी विशेष पौधे के रूप में। यह पौधा उस कृपा का मूर्त रूप है जो आपके घर में एक ऐसा केंद्र बना देता है जहां ईश्वरीय ऊर्जा रुकती है, पनपती है और आपके जीवन में सकारात्मक रूप से फैलती है। जब इस पौधे को श्रद्धा और प्रेम से सींचा जाता है, तो यह केवल हरियाली नहीं देता, यह आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर में बदलने लगता है। इसके आसपास जब आप बैठते हैं, तो विचारों में स्पष्टता आती है, हृदय में संतोष आता है और मन में असीम विश्वास जागता है। यह पौधा आपके और ईश्वर के बीच एक जीवंत सेतु बन जाता है, जो आपकी प्रार्थनाओं को ऊपर पहुंचाता है और ऊपर से आने वाली कृपा को नीचे लाकर आपके जीवन में मूर्त रूप में प्रकट करता है। सिद्धांत 11, यह पौधा ग्रहों की प्रतिकूलता को शांत कर आर्थिक उन्नति के मार्ग खोलता है। हमारे जीवन में घटने वाली अधिकांश घटनाएं, चाहे वो सफलता हो या असफलता, धन की प्राप्ति हो या हानि, कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों की स्थिति से जुड़ी होती है। जब कुंडली में राहु, केतु, शनि या अन्य ग्रहों की दशा प्रतिकूल होती है, तो व्यक्ति को आर्थिक रुकावटें, अचानक हानि, मानसिक तनाव और स्थिरता की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे दिव्य उपाय भी दिए हैं जो बिना किसी तांत्रिक क्रिया के इन ऊर्जाओं को शांत कर सकते हैं। यह पौधा उन्हीं में से एक है। इसकी उपस्थिति घर में एक ऐसा प्राकृतिक संतुलन स्थापित करती है जिससे ग्रहों की प्रतिकूल ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है और व्यक्ति के जीवन में राहत का अनुभव होने लगता है। खासकर जब यह पौधा घर के उस हिस्से में रखा जाए जहां वास्तु दोष हो या जहां नकारात्मक ऊर्जा का संचार अधिक हो, तो यह पौधा वहां शांति और शुभता की स्थापना करता है। परमहंस योगानंद जी ने भी इस बात पर बल दिया था कि ग्रहों की शक्तियों को आत्मिक ऊर्जा और प्रकृति के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। यह पौधा वही माध्यम है जो आपको भाग्य के बंधनों से मुक्त कर आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाता है। सिद्धांत 12, यह पौधा आत्मविश्वास और आंतरिक स्थिरता को जागृत कर धन को भीतर से आकर्षित करता है। धन केवल बाहरी संसाधनों से नहीं आता, बल्कि उसकी असली शुरुआत हमारे भीतर से होती है, हमारे आत्मविश्वास, हमारी सोच और हमारी आंतरिक स्थिरता से। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास को देता है, तब लाख अवसर सामने हो, उन्हें पकड़ नहीं पाता। ऐसे में यह दिव्य पौधा एक मौन सहायक की तरह हमारे साथ खड़ा होता है।
इसकी ऊर्जा हमारे मन मस्तिष्क को एक गहरा भाव देती है, एक शांत स्थिरता, जिससे आत्मबल जागृत होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्चा धन पहले भीतर आता है, फिर बाहर प्रकट होता है। यह पौधा घर में वह कंपन उत्पन्न करता है जिससे चिंता, भय और असमर्थता जैसी भावनाएं धीरे धीरे गलने लगती है और उनके स्थान पर आता है विश्वास, आत्मीयता और आत्मस्वीकृति। इसके निकट ध्यान करने से मन में अजीब सी स्थिरता आने लगती है, जो आपको कठिन से कठिन आर्थिक निर्णयों में भी डगमगाने नहीं देती। जब भीतर की शक्ति जागती है तो ब्रह्मांड स्वतः आपकी सहायता के लिए घटनाओं को आकार देने लगता है। इसलिए यह पौधा केवल वातावरण को नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला साधन है, जो धन को केवल खींचता नहीं, बल्कि आपको उसके योग्य भी बनाता है। सिद्धांत 13। यह पौधा पारिवारिक क्लेश, रिश्तों की कड़वाहट और धन संबंधी विवादों को शांति में बदल देता है। जब किसी घर में बार बार लड़ाई, तनाव, आपसी गलतफहमियां और रिश्तों में कटुता होने लगे, तो समझिए वहां की ऊर्जा अव्यवस्थित हो चुकी है। और ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का सबसे पहला प्रभाव घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। जहां प्रेम नहीं होता, वहां लक्ष्मी अधिक देर तक नहीं टिकती। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि शांति और प्रेम धन को स्थायी बनाते हैं। इस विशेष पौधे में वो गुप्त शक्ति होती है जो परिवार के बीच की सूक्ष्म ऊर्जा को संतुलित करती है। इसकी उपस्थिति घर के माहौल को कोमल बनाती है, वाणी की कटुता को शीतल करती है और हृदयों को एक अदृश्य धागे से जोड़ देती है। जब इसका स्थान सही दिशा में हो, जैसे पूर्व या उत्तर पूर्व, तो यह पौधा घर में सामंजस्य की तरंगे फैलाता है, जिससे कलह का स्थान करुणा ले लेती है और मतभेदों की जगह संवाद आने लगता है। और जब घर में रिश्ते मधुर होते हैं, तो ईश्वर भी वहां धन और कृपा का वास स्थायी कर देते हैं। इस पौधे को रोज प्रेम से निहारना, उसे जल देना और उसे स्पर्श करना, ये सब न केवल एक पौधे की देखभाल है, बल्कि अपने भाग्य और रिश्तों को संवारने की एक मौन साधना है। सिद्धांत 14। यह पौधा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक जीवित संकल्प शक्ति का निर्माण करता है। हर मनुष्य के भीतर इच्छाओं का एक संसार होता है। कोई आर्थिक सुरक्षा चाहता है, कोई सफलता, कोई शांति, कोई अपना घर या व्यापार में तरक्की। लेकिन अक्सर ये इच्छाएं केवल कल्पनाओं में रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऊर्जा देने वाला माध्यम नहीं मिलता। यही वह जगह है जहां यह दिव्य पौधा हमारे जीवन में प्रवेश करता है। यह केवल प्रकृति का सौंदर्य नहीं है, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है, जो हमारे भीतर की मनोकामनाओं को ग्रहण कर उन्हें साकार करने की दिशा में एक सटल लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब आप इस पौधे के सामने बैठकर संकल्प करते हैं, उसे अपनी इच्छाओं का साक्षी बनाते हैं, तो वह पौधा एक मौन तपस्वी की तरह उन भावनाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब भावना और प्रकृति का संगम होता है, तब संकल्प सिद्धि बन जाता है। यह पौधा उसी संगम का एक माध्यम है। जब आप इसे नियमित प्रेम, देखभाल और श्रद्धा से सींचते हैं, तो यह पौधा केवल उगता नहीं, वह आपकी इच्छाओं को भी साथ साथ उगाता है। और धीरे धीरे वह इच्छाएं वास्तविकता का रूप लेने लगती हैं। यह पौधा आपके सपनों को धरती पर खींच लाने वाला एक शांत लेकिन चमत्कारी यंत्र है। सिद्धांत 15। यह पौधा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों का सूक्ष्म रूप से शमन करता है, जिससे धन ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। जब शरीर रोगी होता है, मन अशांत होता है और आत्मा विचलित होती है, तब व्यक्ति न तो सच्चे आनंद का अनुभव कर पाता है, न ही धन को संभाल पाता है। रोग सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी शमन होते हैं। यह दिव्य पौधा उसी सूक्ष्म उपचार प्रक्रिया का हिस्सा है, जो बिना शोर किए, बिना शब्दों के आपके भीतर और आपके वातावरण में गहराई से कार्य करता है। इसकी हर पत्ती, हर स्पंदन आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक ऊर्जा कवच बनाता है। जब यह पौधा घर में होता है और आप इसके पास समय बिताते हैं, तो यह आपकी नकारात्मक भावनाओं, चिंता, भय और थकान को धीरे धीरे सोख लेता है। योगानंद जी ने कहा था, प्रकृति की उपस्थिति स्वयं में एक उपचार है।
यह पौधा उसी उपचार का जीवंत रूप है। यह आपके चित्त को शुद्ध करता है, जिससे मानसिक संतुलन बनता है, और मानसिक संतुलन से ही निर्णयों में स्पष्टता आती है, जो आपको आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है। साथ ही जब आत्मा स्वस्थ होती है, तब वह धन को त्याग नहीं बल्कि उद्देश्य के साथ ग्रहण करती है। इसलिए यह पौधा एक मौन चिकित्सक है, जो आपके जीवन में स्थायी स्वास्थ्य, संतुलन और समृद्धि की नींव रखता है। सिद्धांत 16। यह पौधा आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी चेतना को जागृत करता है। सच्चा धन केवल नोटों या संपत्ति में नहीं होता, बल्कि वह एक चेतना है, एक ऊर्जा अवस्था, जिसे लक्ष्मी चेतना कहा जाता है। जब यह चेतना किसी व्यक्ति के भीतर जागती है, तो वह जहां भी जाता है, धन, अवसर और सफलता स्वयं उसके पीछे चलने लगती है। यही चेतना जागृत करने में यह विशेष पौधा सहायक बनता है। यह कोई सामान्य पौधा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जात्मक शक्ति है, जो आपके वातावरण में स्थायी समृद्धि की तरंगे उत्पन्न करता है। जब आप इसे प्रेम पूर्वक घर में स्थान देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो वह धीरे धीरे आपके भीतर की रुकावटों, असंतुलनों और धन को लेकर बनी हुई नकारात्मक धारणाओं को मिटाने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट कहा था कि धन को पकड़ने की नहीं, आकर्षित करने की शक्ति विकसित करो। यह पौधा उसी आकर्षण शक्ति को जागृत करता है, एक ऐसी ऊर्जा जो लक्ष्मी को बंधन में नहीं, सम्मान में रखती है। जब यह पौधा घर में होता है, तो केवल पैसे का आना ही नहीं, पैसे का टिकना, बढ़ना और सदुपयोग की भावना भी स्वतः जन्म लेती है। यह पौधा लक्ष्मी को बुलाता नहीं, उसे घर में रहने लायक माहौल बनाता है, और यही होती है सच्ची स्थायी समृद्धि की शुरुआत। सिद्धांत 17। यह पौधा घर के वातावरण को तपोभूमि में बदल देता है, जहां धन केवल आता नहीं, बल्कि पवित्रता के साथ फलता फूलता है। घर केवल चार दीवारों का नाम नहीं होता, यह एक जीवित चेतना का केंद्र होता है, जहां की ऊर्जा न केवल हमारे विचारों को गढ़ती है, बल्कि हमारे भाग्य की दिशा भी तय करती है। जब किसी घर में बार बार धन आता है लेकिन टिकता नहीं, जब कमाई के बाद भी असंतोष बना रहता है, तो उसका कारण केवल कर्म नहीं होता, बल्कि वह घर की सूक्ष्म ऊर्जा की अशुद्धता भी हो सकती है। ऐसे में यह दिव्य पौधा घर को तपोभूमि में बदलने का कार्य करता है। इसकी उपस्थिति एक तीर्थ जैसी होती है, जहां मौन में भी शक्ति होती है, जहां पत्तियों की हर सरसराहट मंत्रों के झप जैसी लगती है, और जहां हवा में एक गूढ़ शांति फैलने लगती है। जब यह पौधा घर में लगाया जाता है, विशेष रूप से ध्यान स्थल, मंदिर या कार्य क्षेत्र के पास, तो वह उस स्थान को एक ऊर्जावान शक्ति केंद्र बना देता है। परमहंस योगानंद जी ने भी कहा कि जहां वातावरण पवित्र होता है, वहां धन केवल भौतिक नहीं, आत्मिक संपत्ति के रूप में भी उतरता है। यह पौधा न केवल धन बुलाता है, बल्कि उसे तप, प्रेम और सेवा के मार्ग पर टिकाए रखने की योग्यता भी जागृत करता है। इसीलिए इसे लगाना, पालना और सम्मान देना एक आध्यात्मिक साधना के समान है, जो धन को देवी लक्ष्मी के रूप में घर में स्थायी निवास दिला सकता है। सिद्धांत 18। यह पौधा प्रकृति से टूटा हुआ आपका संबंध पुनः जुड़ता है, जिससे धन, संतुलन और आनंद एक साथ प्रवाहित होते हैं। आज के युग में मनुष्य प्रकृति से इतना कट चुका है कि उसकी आत्मा भी जैसे सूखने लगी है। हम सीमेंट, लोहे और मशीनों के बीच जीते हैं, लेकिन भीतर एक शांति, संतुलन और पूर्णता की के वांग बनी रहती है। यही अधूरापन हमारी ऊर्जा को कमजोर करता है और धीरे धीरे धन, प्रेम और सफलता से दूर कर देता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, प्रकृति ईश्वर का सीधा स्पर्श है। जब आप इस विशेष पौधे को अपने घर में स्थान देते हैं, तो वह पौधा केवल हरियाली नहीं लाता, बल्कि वह आपके और प्रकृति के बीच की उस टूटी हुई डोर को फिर से जोड़ता है। उसकी हर हरी पत्ती, हर नन्ही शाखा आपको याद दिलाती है कि आप भी प्रकृति का ही हिस्सा है, और जब आप फिर से जुड़ते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके लिए द्वार खोलता है। यह पौधा भीतर की रिक्तता को भरता है, ध्यान को गहराई देता है और एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जहां धन केवल साधन नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। यह पौधा आपको बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि आंतरिक सच्चाई से जोड़ता है,
जहां से स्थायी सफलता, शांति और समृद्धि का स्रोत बहता है। इसीलिए इसे अपनाना ईश्वर से दोबारा जुड़ने जैसा है, बिना शोर, बिना तामझाम, बस प्रेम, मौन और श्रद्धा के साथ। सिद्धांत 19। यह पौधा घर में गुप्त रूप से सकारात्मक कंपन उत्पन्न करता है, जो अदृश्य रूप से भाग्य के प्रवाह को मोड़ देता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो सिर्फ हमारे कर्मों या प्रयासों का परिणाम नहीं होता, बल्कि उस सूक्ष्म ऊर्जात्मक वातावरण का भी प्रभाव होता है जिसमें हम रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि एक ही मेहनत दो अलग अलग जगहों पर अलग परिणाम देती है। कहीं सफलता सहज मिल जाती है और कहीं बार बार असफलता मिलती है। इसका कारण होता है वह कंपन, वाइब्रेशन, जो उस स्थान की दीवारों, हवाओं और वातावरण में समाहित होती है। यह विशेष पौधा एक मौन ऊर्जा स्रोत है, जो आपके घर में ऐसी सकारात्मक तरंगे उत्पन्न करता है जो अदृश्य रूप से आपके भाग्य को दिशा देने लगती है। परमहंस योगानंद जी का यह स्पष्ट मत था कि जब वातावरण सकारात्मक कंपन से भरता है, तब ब्रह्मांड भी अपने द्वार खोल देता है। इस पौधे की उपस्थिति से घर में सुख, शांति और सौभाग्य की ऐसी धारा बहने लगती है जो धीरे धीरे आपके रुके हुए कामों को गति देती है। यह पौधा जैसे आपकी ओर ब्रह्मांडीय सहयोग को खींचता है, बिना किसी मंत्र, तंत्र या यज्ञ के। इसकी शक्ति मौन है, लेकिन प्रभाव गहरा है। यह पौधा भाग्य को आपकी ओर मोड़ने वाला वह अदृश्य हाथ है जो आपके जीवन में अवसरों के बंद दरवाजे खोलता है। बस उसे अपनाने, समझने और सच्चे मन से प्रेम देने की आवश्यकता है। सिद्धांत 20। यह पौधा आपके भीतर छुपी ऊर्जा को सक्रिय कर आपको धनवान सोच, कर्म और दृष्टिकोण के योग्य बनाता है। धन प्राप्त करने से पहले मनुष्य को धन को ग्रहण करने योग्य बनना पड़ता है, और यह योग्यता केवल शिक्षा, भाग्य या अवसरों से नहीं आती, बल्कि उस ऊर्जा से आती है जो भीतर कहीं सोई हुई होती है। बहुत से लोग जीवन में धन चाहते हैं, परंतु उनके भीतर वह शक्ति नहीं होती जो धन को बुला सके, संभाल सके या उसका सही दिशा में उपयोग कर सके। यही वह सूक्ष्म क्षेत्र है जहां यह दिव्य पौधा अद्भुत भूमिका निभाता है। जब यह पौधा आपके जीवन का हिस्सा बनता है, जब आप उसे प्रेम से सींचते हैं, उसका ख्याल रखते हैं और उसके साथ मौन में समय बिताते हैं, तब वह धीरे धीरे आपकी आंतरिक ऊर्जा को स्पर्श करता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, धन पाने की शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं, भीतर है। जागृत करना तुम्हारा कार्य है। यह पौधा उसी जागरण की चाबी है। यह न केवल वातावरण को ऊर्जावान बनाता है, बल्कि आपकी सोच में स्थिरता, कर्म में अनुशासन और दृष्टिकोण में सकारात्मकता लाता है। जब मनुष्य भीतर से तैयार होता है, तभी बाहरी सफलता सहज बनती है। यह पौधा आपको उसी तैयारी की ओर ले जाता है जहां आप सिर्फ धन पाने वाले नहीं, बल्कि धन के साथ विवेक और संतुलन रखने वाले बनते हैं। यही असली समृद्धि है। सिद्धांत 21। यह पौधा घर के दरिद्रता चक्र को तोड़ता है और नए आर्थिक द्वार खोलता है। दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं होती, यह एक मानसिक, ऊर्जात्मक और भावनात्मक जड़ता भी होती है जो कई पीढ़ियों तक एक ही घर में चलती रहती है। आपने देखा होगा कि कुछ परिवारों में कितना भी परिश्रम हो, फिर भी आर्थिक तंगी बनी रहती है, मानो कोई अदृश्य जाल है जो उन्नति को रोक रहा है। ऐसे में यह विशेष पौधा एक आध्यात्मिक उपकरण की तरह काम करता है। जब यह आपके घर में आता है तो यह उस रुकी हुई ऊर्जा को तोड़ना शुरू करता है जो वर्षों से घर में दरिद्रता को बांधे हुए थी। परमहंस योगानंद जी का यह स्पष्ट संदेश था कि कभी कभी ईश्वर एक संकेत के रूप में प्रकृति को हमारे जीवन में भेजता है, हमें बदलने के लिए, उठाने के लिए। यह पौधा उसी संकेत की तरह है। इसकी उपस्थिति से न केवल वातावरण में चैतन्यता आती है, बल्कि वह शक्तिशाली स्पंदन भी पैदा होते हैं जो पुराने आर्थिक अवरोधों को समाप्त करते हैं। धीरे धीरे घर में ऐसे संयोग बनने लगते हैं जहां से पैसे के स्रोत खुलते हैं। कोई रुका हुआ पैसा वापस आ जाता है, कोई नया अवसर दस्तक देता है या कोई पुराना कर्ज उतर जाता है। यह पौधा जैसे घर की आत्मा को आर्थिक उन्नति की लय में ला देता है, और यही वह शुरुआत होती है जहां गरीबी नहीं बल्कि समृद्धि का चक्र शुरू होता है। सिद्धांत 22।
यह पौधा घर की नकारात्मक शक्तियों को सोखकर सकारात्मक धन ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारा घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, वह एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र होता है जहां हर विचार, हर भावना और हर कर्म की छाया टिकती है। कई बार घर में अनजाने में ऐसी नकारात्मक तरंगें भर जाती हैं, जैसे ईर्ष्या, असफलता का डर, आपसी तनाव या दूसरों की बुरी दृष्टि, जो घर के वातावरण को भारी बना देती है। यही भारीपन धीरे धीरे धन की रुकावट, काम में अड़चने और मानसिक थकावट का कारण बनता है। लेकिन जब यह विशेष आध्यात्मिक पौधा घर में होता है तो यह केवल हवा को शुद्ध नहीं करता, यह ऊर्जा को शुद्ध करता है। यह पौधा उस नकारात्मकता को खींच लेता है जो अदृश्य रूप से पूरे घर में फैल रही होती है और उसे सकारात्मक कंपन में बदलता है, ठीक वैसे ही जैसे धूप अंधकार को मिटा देती है। यह पौधा सिर्फ देखने में हरा भरा नहीं, बल्कि भीतर से ऊर्जा संपन्न होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, प्रकृति का हर जीव अगर प्रेम और भक्ति से जुड़ जाए तो वह ईश्वर का माध्यम बन सकता है। जब आप इस पौधे से आत्मीय संबंध बनाते हैं, उसे जल देते हैं, बात करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो यह पौधा घर के भीतर ऐसे सकारात्मक कंपन फैलाता है जो धन, स्वास्थ्य और शांति को आकर्षित करते हैं। यह नकारात्मक शक्तियों को रोकने की ढाल बनकर आपके घर को एक धनवान ऊर्जा केंद्र में परिवर्तित कर देता है। सिद्धांत 23। यह पौधा आपके भीतर छुपे हुए धन बाधक संस्कारों को जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है। धन का न आना सिर्फ बाहरी परिस्थितियों की देन नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर जड़ जमाए बैठे पुराने अवचेतन संस्कारों का परिणाम भी होता है। हम में से कई लोग ऐसे परिवारों में जन्मे होते हैं जहां धन को लेकर डर, गरीबी का मानसिक बोझ या पैसे से बुराई आती है जैसी मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रही है। ये छिपे हुए संस्कार व्यक्ति की कमाई की क्षमता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को धीरे धीरे भीतर से खा जाते हैं। लेकिन जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं, उसमें केवल बाहरी सुख सौंदर्य नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक शक्ति होती है जो आपके घर और आपके अवचेतन मन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह पौधा जब आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनता है, आप उसे प्रेम से देखते हैं, पानी देते हैं, उसके पास ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा प्रणाली से उन पुराने जड़बुद्धि संस्कारों को साफ करने लगता है। यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, लेकिन समय के साथ आप अनुभव करेंगे कि जहां पहले डर होता था, वहां अब विश्वास है। जहां पहले पैसे को लेकर संशय होता था, वहां अब समर्पण है। योगानंद जी ने कहा था, भीतर की रुकावटों को मिटा दो, बाहर का संसार स्वयं रास्ता बना देगा। यह पौधा उसी आंतरिक सफाई का एक माध्यम बनता है जो नजर नहीं आता, पर पूरी जिंदगी बदल देता है। सिद्धांत 24। यह पौधा मानसिक स्पष्टता और निर्णय शक्ति को बढ़ाकर आपको सही दिशा में ले जाता है। जब इंसान के जीवन में भ्रम होता है, जब वह यह तय नहीं कर पाता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, तो उसका मन कई दिशाओं में खींचता है और ऊर्जा बिखर जाती है। ऐसे समय में न तो मेहनत रंग लाती है, न ही अवसरों को पहचानने की समझ विकसित हो पाती है। परमहंस योगानंद जी ने बार बार यह कहा कि आध्यात्मिक ऊर्जा केवल ध्यान या साधना से नहीं आती, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण से भी उतनी ही गहराई से जुड़ी होती है। जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं, उसमें केवल शारीरिक वातावरण को नहीं, मानसिक वातावरण को भी शुद्ध करने की शक्ति होती है। यह पौधा विशेष प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा को उत्पन्न करता है जो हमारे मस्तिष्क के उन भागों को सक्रिय करती है जो निर्णय लेने, एकाग्रता बनाए रखने और सही सही विकल्प चुनने में सहायक होते हैं। जब यह पौधा घर में होता है और हम इसके पास कुछ मिनट ध्यान करते हैं या बस शांति से बैठते हैं, तो एक विशेष प्रकार की सहजता हमारे भीतर विकसित होने लगती है, जैसे किसी ने हमारे मन के कोनों में जमी धुंध को धीरे धीरे साफ कर दिया हो। ये वही क्षण होते हैं जब जीवन की उलझनें सुलझने लगती है और हम अपने निर्णयों में आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं। यह पौधा निर्णय शक्ति का जागृत स्रोत बन जाता है जो धन, स्वास्थ्य और संबंधों से जुड़े सभी क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करता है। सिद्धांत 25। यह पौधा केवल धन ही नहीं,
आत्मा की गहराई से जुड़ी शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। जब जीवन में चारों ओर भागदौड़ मची हो, मन अस्थिर हो और आत्मा अशांत, तब केवल बाहरी संपन्नता पर्याप्त नहीं होती। असली सुख वह है जो भीतर से आता है, जहां आत्मा स्थिर होती है, मन शांत होता है और हृदय संतुष्ट होता है। यही वह जगह है जहां यह विशेष पौधा अपनी गुप्त शक्ति से काम करता है। यह सिर्फ एक हरा भरा पत्ता नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा भेजा गया एक ऊर्जा संयंत्र है, जो न केवल धन की तरंगों को आकर्षित करता है, बल्कि आपके जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी लाता है। जब आप इस पौधे के पास बैठते हैं, तो इसका ऊर्जा क्षेत्र आपके चारों ओर फैले तनाव, चिंता और बेचैनी को धीरे धीरे सोख लेता है। यह आपकी ऊर्जा को रीसेट करता है। जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से वह फिर से सुचारू रूप से चलने लगता है। यह पौधा घर में एक ऐसा कोना बना देता है जहां केवल बैठने से ही शांति मिलने लगती है, और धीरे धीरे वह शांति आपके व्यवहार, निर्णय और संबंधों में उतरने लगती है। यह केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं देता, बल्कि आंतरिक स्थिरता का वह उपहार भी देता है, जिसकी तलाश में आत्माएं जन्मों जन्म तक भटकती हैं। यही इसकी सबसे दिव्य और दुर्लभ शक्ति है। सिद्धांत 26। यह पौधा हमारे कर्मों की दिशा बदल सकता है, यदि इसका आदर पूर्वक सेवन और साधना की जाए। कभी आपने सोचा है कि कुछ पौधे केवल हवा शुद्ध नहीं करते, बल्कि हमारे भाग्य की गहराई में जाकर पुराने कर्मों की गांठों को भी खोलते हैं? यह विशेष पौधा उन्हीं दिव्य तत्वों में से एक है। इसे केवल सजावट या धन बुलाने का माध्यम समझ लेना इसकी शक्ति का अपमान है। यह एक ऐसा जैविक यंत्र है जो हमारे कर्म चक्र को धीरे धीरे शुद्ध करता है। जब इसे सच्ची श्रद्धा, ध्यान और नियमितता के साथ पूजा स्थान में रखा जाता है, या इसके पास बैठकर प्रतिदिन कुछ क्षण मौन ध्यान किया जाता है, तो यह पौधा हमारे ऊर्जा क्षेत्र और में फैले उन नकारात्मक स्पंदनों को समाप्त करने लगता है, जो हमारे बीते हुए बुरे कर्मों की छाया होते हैं। यह न केवल हमें नए अवसरों की ओर खींचता है, बल्कि पुराने अटके कार्यों, बिगड़ी हुई स्थितियों और अंधकारमय राहों को भी प्रकाशित करने की शक्ति रखता है। इसका प्रभाव एक अदृश्य चिकित्सक की तरह होता है, जो न तो दिखाई देता है और न ही कोई शब्द कहता है, लेकिन दिन ब दिन हमारी ऊर्जा, मनस्थिति और निर्णयों को शुद्ध करता चला जाता है। यह पौधा वास्तव में हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है, यदि हम इसे केवल एक वस्तु नहीं, एक जीवित गुरु की तरह मान लें। सिद्धांत 27। यह पौधा हमारे घर को धन, शांति और सौभाग्य का शक्तिशाली केंद्र बना देता है। यदि इसे सही दिशा और भावना के साथ रखा जाए, हर पौधा एक ऊर्जा केंद्र होता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो केवल ऊर्जा नहीं देते, बल्कि भाग्य को भी सक्रिय कर देते हैं। यह चमत्कारी पौधा, जिसे धन खींचने वाला चुंबक कहा गया है, वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक ऊर्जा विज्ञान दोनों में अत्यधिक महत्व रखता है। यदि इसे घर के उत्तर पूर्व कोने, ईशान कोण में रखा जाए, तो यह स्थान साक्षात लक्ष्मी वास का केंद्र बन जाता है। लेकिन केवल दिशा ही नहीं, इसे रखने की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इसे श्रद्धा से जल दें, इसे साफ रखें, इसके आगे रोज दीपक जलाएं या सकारात्मक मंत्रों का उच्चारण करें, तो यह पौधा घर में स्थिर लक्ष्मी का वास करवाने लगता है। यह केवल दिखावे का साधन नहीं है, यह जीवंत ब्रह्म ऊर्जा का वह स्रोत है जो हमारे घर के वातावरण को इस प्रकार रूपांतरित करता है कि दरिद्रता, कलह, रोग और नकारात्मकता स्वतः बाहर निकलने लगती है। धीरे धीरे घर में मानसिक शांति, आपसी प्रेम और आर्थिक समृद्धि स्वतः बढ़ती जाती है। यह पौधा किसी यंत्र से कम नहीं, जो आपके घर को मंदिर और भाग्य का केंद्र बना सकता है। बस आवश्यकता है इसे सम्मान, शुद्धता और प्रेम से अपनाने की। सिद्धांत 28। यह पौधा सिर्फ मिट्टी में नहीं उगता, बल्कि हमारे जीवन में उम्मीद, विश्वास और सौभाग्य की जड़ें जमाता है। जब हम इस दिव्य पौधे को अपने घर में लगाते हैं, तो यह केवल हरियाली नहीं लाता, यह हमारे जीवन की सूखी हुई उम्मीदों को फिर से हरा भरा कर देता है। यह पौधा उस विश्वास का प्रतीक है जो हमें बताता है कि ब्रह्मांड में ऐसे अदृश्य नियम हैं जो सही ऊर्जा और भावना को पहचान कर हमें पुरस्कार देते हैं।
ये कोई साधारण पौधा नहीं, यह एक जीवित आशीर्वाद है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मकता भरने के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया है। जैसे जैसे हम इसे देखभाल और स्नेह से सींचते हैं, वैसे वैसे यह हमारी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक रिश्तों और मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार लाता है। यह पौधा दिन ब दिन हमें यह सिखाता है कि धैर्य, श्रद्धा और सतत प्रयासों का फल अवश्य मिलता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। जब हम इसे सुबह सुबह जल देते हैं, उसके सामने प्रार्थना करते हैं और इसका स्पर्श करते हैं, तो यह पौधा हमारे अंदर सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। यह पौधा हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन की जमीन चाहे जैसी भी हो, अगर उसमें प्रेम, श्रद्धा और सेवा का पानी दिया जाए तो भाग्य रूपी वृक्ष अवश्य फलेगा। सिद्धांत 29। प्रकृति का दिया यह वरदान आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर सुख समृद्धि में बदल देता है। हर जीवित वस्तु के भीतर एक विशेष कंपन, वाइब्रेशन होती है और यह पौधा उन कंपनों को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह केवल हरा भरा दिखने वाला पौधा नहीं है, बल्कि यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव, दुर्भाग्य और आर्थिक रुकावटों को अपनी जड़ों में खींचकर नष्ट कर देता है। इसके चारों ओर एक आध्यात्मिक क्षेत्र, स्पिरिचुअल ऑरा निर्मित हो जाता है, जो आपके पूरे घर को एक मंदिर के समान पवित्र और सकारात्मक बना देता है। जब आप सुबह इसकी पत्तियों को छूकर AUM नमः शिवाय या AUM श्रीं ह्रीं क्ली महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो यह पौधा आपके भीतर छुपे डर, असफलता और बेचैनी को शांति, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति में परिवर्तित कर देता है। यह न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि आपकी सोच को भी ऊर्जावान बनाता है, जिससे आप हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। इस पौधे की उपस्थिति आपके जीवन में ईश्वरीय मार्गदर्शन की तरह काम करती है, जो आपको सही फैसले लेने की शक्ति देती है। इसीलिए यदि यह पौधा आपके पास है, तो इसे केवल एक सजावटी वस्तु ना समझें। यह आपके जीवन का संरक्षक बन सकता है। सिद्धांत 30। यह छोटा सा पौधा आपके भाग्य के दरवाजे खोल सकता है। बस आपको इससे संवाद करना आना चाहिए। कभी कभी ब्रह्मांड अपने संकेत बहुत साधारण तरीकों से देता है, जैसे एक छोटा सा पौधा जो आपके आंगन में खामोशी से बढ़ रहा होता है, लेकिन असल में वह आपकी किस्मत का पहरेदार बन जाता है। ऐसे पौधे केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के वाहक भी होते हैं। जब आप इसे प्रेम, ध्यान और आदर से सींचते हैं, तो यह आपके जीवन की बंद राहों को खोलने लगता है। इसके पास एक सूक्ष्म चेतना होती है जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनती है, आपकी चिंता को महसूस करती है और आपके घर में ऐसे स्पंदन फैलाती है जो धन, सुख और सौभाग्य को खींच लाते हैं। यह पौधा एक पुल की तरह काम करता है, आपके और ईश्वर के बीच, आपके और आपके भाग्य के बीच। अगर आप इसके पास बैठकर केवल 5 मिनट मौन ध्यान करें, तो यह आपके भीतर की उलझनों को सुलझाने में सहायता करता है। जब आप इसे जीवित समझते हैं और उससे संवाद करते हैं, तो यह आपके जीवन में चमत्कार करने लगता है। याद रखें, जो पौधा ऊर्जा लेता है, वह ऊर्जा लौटाता भी है, और जब वह पौधा आपके प्रेम से खिला हो, तो वह आपके भाग्य को भी खिला सकता है। सिद्धांत 31। यह पौधा नहीं, एक मौन साधना है जो आपके भीतर के अभाव को समृद्ध में बदल सकता है। बहुत बार हम जीवन में केवल बाहरी साधनों की तलाश करते हैं, यह सोचकर कि कहीं कोई चमत्कार हमारी परेशानियां से खत्म कर देगा। लेकिन जो सचमुच जागरूक होता है, वह जानता है कि ईश्वर अपने संकेत बहुत सादगी से भेजता है, जैसे एक छोटा सा विशेष पौधा। यह पौधा कोई सामान्य हरियाली नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। जब आप इसे श्रद्धा से अपने घर में स्थान देते हैं, तो यह वातावरण में ऐसा कंपन पैदा करता है जो नकारात्मकता को सोख लेता है और सकारात्मकता का प्रवाह शुरू करता है। यह धन को आकर्षित करने वाला कोई तावीज नहीं, बल्कि एक जीवंत माध्यम है जो आपकी ऊर्जा को उस स्तर पर ले जाता है जहां ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए अवसर रचने लगता है। रोज सुबह इस पौधे को जल देना, उसके पास मौन बैठना, उसे प्रेम से छूना, यह सब एक तरह की साधना है जो आपके भीतर का भय,
संकोच और अभाव की भावना को मिटाकर आत्मबल और आत्मविश्वास से भर देती है। सिद्धांत 34। यह पौधा सिर्फ हरियाली नहीं, एक मौन साधना है जो घर में समृद्धि का संगीत भरता है। जिस तरह मंदिर में बजता हर शंख भीतर शांति और ऊर्जा का संचार करता है, ठीक उसी तरह यह दिव्य पौधा जब आपके घर में होता है तो वह बिना किसी शब्द के अपने अस्तित्व मात्र से एक गूढ़ साधना करता है। यह पौधा हर दिन सूर्य की किरणों को अपने भीतर समाहित करता है और उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बदलकर पूरे वातावरण में उत्सर्जित करता है। यह न केवल वायुमंडल को शुद्ध करता है, बल्कि आपके घर के कोने कोने में छुपे नकारात्मक विचारों और दुर्भाग्य के साए को भी चुपचाप दूर करता है। जब आप इसके पास कुछ क्षण बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना आरशी मौन होकर आपके अंतर मन को सुन रहा हो और उसमें जमा तनाव को धीरे धीरे निकाल रहा हो। यह पौधा एक मौन साधक की तरह हर पल तपस्या करता है। वह सांस लेता है, ऊर्जा खींचता है और फिर उसे आपके जीवन में सौभाग्य, सुख और संतुलन के रूप में लौटाता है। इसे घर में रखना किसी तपस्वी को घर बुलाने जैसा है, जो कुछ नहीं कहता लेकिन आपके जीवन की हर उलझन को सुलझा देता है। यही इसकी आध्यात्मिक महिमा है। सिद्धांत 35। यह पौधा नहीं, ब्रह्मांडीय आकर्षण शक्ति का केंद्र है। जब कोई व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है और ध्यान में लीन होता है तो वह स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। पर कल्पना कीजिए, यदि वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके घर के आंगन में एक साधारण से दिखने वाले पौधे के रूप में स्थायी रूप से बस जाए तो यह पौधा केवल प्रकृति की देन नहीं है, यह एक चुंबकीय शक्ति का स्रोत है जो धन, सौभाग्य और सकारात्मकता को आपकी ओर खींचता है। यह ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी आरशी का आशीर्वाद, मौन, स्थिर और प्रभावशाली। इसके आसपास का वातावरण हल्का, शांत और दिव्य प्रतीत होता है। जो व्यक्ति इसके पास बैठकर केवल 5 मिनट भी मौन में रहता है, उसे अपनी चिंताओं में हल्कापन महसूस होता है और एक अजीब आत्मिक तृप्ति प्राप्त होती है। यह पौधा अपने भीतर ऐसी कंपन, वाइब्रेशंस रखता है जो आपके मन और घर के वातावरण में समृद्धि की तरंगे प्रवाहित करता है। बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि क्यों उनके घर में नकारात्मकता टिकती नहीं या अचानक काम बनने लगते हैं। इसका उत्तर इसी पौधे में छिपा होता है। यह सिर्फ हरियाली नहीं, यह वो ब्रह्म बीज है जो आपके भाग्य को पुनः लिख सकता है। सिद्धांत 38। यह पौधा भीतर के विकारों को भी शुद्ध करता है, केवल बाहर की नहीं। जब हम पौधा शब्द सुनते हैं तो हमारा ध्यान केवल इसके पत्तों, जड़ों और फूलों तक सीमित होता है, लेकिन जिस पौधे की बात हम कर रहे हैं वह शरीर की नहीं, आत्मा की सफाई करता है। यह कोई आम तुलसी, पीपल या अश्वगंधा नहीं, यह प्रकृति का वो रहस्यमय उपहार है जो न सिर्फ आपके चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, बल्कि आपके भीतर छुपे क्रोध, ईर्ष्या, लालच और चिंता जैसे मानसिक विकारों को भी शांत करता है। जैसे मंदिरों में धूप और दीपक से वातावरण पवित्र होता है, वैसे ही इस पौधे की उपस्थिति आपके चित्त को शांत करती है। ध्यान, मंत्र जाप या प्रार्थना इस पौधे के निकट बैठकर करना उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। यह पौधा कोई चमत्कारी औषधि नहीं, बल्कि एक जीवित साधना है, एक तपस्वी की तरह। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन इसकी सेवा करता है उसमें एक अलौकिक निखार आने लगता है। उसका चेहरा तेजस्वी, मन स्थिर और सोच सकारात्मक होने लगती है। जैसे जैसे आप इसे जल देते हैं वैसे वैसे यह आपकी आत्मा के विकारों को धोता है। यह कोई बाहरी सजावट नहीं, बल्कि आपके भीतर के अंधकार को मिटाने वाली ज्योति है। सिद्धांत 37। जब मन अशांत हो तो इस मंत्र का जाप आपको तुरंत भीतर से स्थिर कर देगा। जीवन की आपाधापी, रिश्तों की जटिलताएं, लक्ष्य पाने की दौड़ और मन के भीतर चल रही हजारों आवाजें, ये सब मिलकर मन को इतना अशांत कर देती है कि व्यक्ति चाहकर भी चैन से बैठ नहीं पाता। ऐसे समय में अगर कोई एक उपाय हो जो भीतर की इस उथल पुथल को तुरंत शांति में बदल दे तो वह है एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे गूंजती हुई शक्ति है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपकी चेतना शिव से जुड़ने लगती है। शिव जो स्वयं शांत का पर्याय है, जो न शोक में डूबते हैं न हर्ष में बहते हैं,
वे स्थिरता का प्रतीक है। इसलिए जब यह मंत्र बार बार आपके होंठों से निकलता है तो वह कंपन आपके मस्तिष्क की उथल पुथल को शांत करता है। यह कोई तात्कालिक उपाय नहीं बल्कि एक गहराई से जुड़ने का माध्यम है। ध्यान दीजिए, जब भी आपके भीतर घबराहट हो, बेचैनी हो, कोई निर्णय लेना मुश्किल लगे, तब गहरी सांस लेकर इस मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। कुछ ही क्षणों में आप अनुभव करेंगे कि मन एकदम शांत झील की तरह स्थिर हो गया है। न कोई डर, न कोई भ्रम, सिर्फ एक शुद्ध मौन और आंतरिक प्रकाश। यही इस मंत्र की वास्तविक चमत्कारिक शक्ति है। सिद्धांत 38। जहां मंत्र बन जाए आपकी सांसों का हिस्सा, वही शुरू होता है सच्चा चमत्कार। जब तक आप मंत्र का जाप केवल जुबान से करते हैं, वह केवल शब्दों का अभ्यास होता है। लेकिन जिस क्षण यह जाप आपकी सांसों के साथ बहने लगे, उसी क्षण वह साधना बन जाता है, एक जीवंत चैतन्य अनुभव। एयूएम नमः शिवाय मंत्र को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, यहां तक कि नींद में भी अपनी सांसों में समाहित कर देना आत्मा की सबसे बड़ी साधना है। जब कोई मंत्र आपकी जीवन धारा में प्रवाहित हो जाए, तब वह केवल शब्द नहीं रह जाता, वह शक्ति बन जाता है। इस अवस्था में यह मंत्र आपको हर परिस्थिति में जागरूक बनाता है, दुख में धैर्य देता है और सुख में संयम। आप जैसे जैसे इस मंत्र को हर पल अपनी श्वास के साथ जोड़ते हैं, वैसे वैसे यह आपके भीतर एक आंतरिक शुद्धता का संचार करता है। आपकी भावनाएं नियंत्रित होने लगती हैं, क्रोध शांत हो जाता है और मोह माया के बंधन धीरे धीरे टूटने लगते हैं। जब यह मंत्र आपकी हर श्वास में उतर जाता है, तो वह आपके चित्त को परम शिव के साथ जोड़ देता है। यह जुड़ाव धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यही वह सिद्ध अवस्था है जहां व्यक्ति केवल सांस नहीं लेता, वह हर सांस में शिवमय हो जाता है। सिद्धांत 39। मंत्र जाप के साथ नेत्रों में शिव का ध्यान। जब दृष्टि भी बन जाए साधना का माध्यम, जब आप एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और उसी समय अपने मन की आंखों से भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो यह साधना केवल शब्दों की नहीं बल्कि दृष्टि की शक्ति का संगम बन जाती है। यह वह अवस्था होती है जब आपकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन आपकी आत्मा के नेत्र पूरी तरह जागृत होते हैं। आप शिव को कैलाश पर बैठा हुआ नहीं बल्कि अपने भीतर विराजमान महसूस करते हैं। यह ध्यान केवल कल्पना नहीं होता, यह एक अनुभव होता है, एक ऐसा अनुभव जो शरीर की सीमाओं को पार कर जाता है। जब यह दृष्टि जागरूक होती है, तब मंत्र केवल जुबान तक सीमित नहीं रहता, वह आपकी पूरी चेतना में गूंजने लगता है। यह अभ्यास आपकी तीसरी आंख को धीरे धीरे सक्रिय करता है, जिससे आपकी आंतरिक सूझबूझ बढ़ती है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता निखरती है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण दिव्य हो जाता है। जो साधक शिव के मंत्र का जाप करते हुए उनकी छवि को अपनी दृष्टि में बसाते हैं, वे जीवन की हर चुनौती में भी एक गहरी शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक हर स्थिति में स्थिर रहते हैं, जैसे खुद शिव की तरह। सिद्धांत 40। जब हर सांस बने शिव का जाप, जीवन और मृत्यु के बीच शिव की उपस्थिति। जब हम चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते हर सांस के साथ एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तब यह मंत्र केवल एक शब्द नहीं रह जाता, यह हमारा अस्तित्व बन जाता है। हर श्वास जब शिवमय होती है, तो साधक की चेतना उस उच्चतम स्थिति की ओर अग्रसर होती है जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिटने लगता है। सांसें आती है, शिव का नाम अंदर उतरता है, सांसें जाती है, शिव का नाम बाहर फैलता है। यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि साधक को मंत्र जाप के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही शिव आराधना का एक अदृश्य यज्ञ बन जाता है। यही वह अवस्था है जिसे योग शास्त्र अजपा जप कहते हैं, यानी बिना बोले लगातार जप। जब यह स्थिति आ जाती है, तब साधक को किसी बाहरी साधन, मूर्ति, स्थान या स्थिति की जरूरत नहीं रहती। हर क्षण, हर अनुभव, हर भावना में उसे शिव की उपस्थिति दिखती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन दिव्यता से भर जाता है, क्योंकि उसने अपनी हर सांस को शिवमय बना दिया होता है। यह अवस्था मुक्ति की दिशा में एक विशाल छलांग होती है, जहां सांसें भी शिव का नाम लेती है और आत्मा भी। सिद्धांत 41। जब आईयूएम नमः शिवाय बन जाए तुम्हारा आत्मिक संगीत, तब हर तान जीवन की दिशा बदल देती है।
जब कोई साधक एयूएम नमः शिवाय का जाप करते करते उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां यह मंत्र केवल शब्द न होकर उसकी आत्मा की ध्वनि बन जाता है, तब उस साधक का जीवन दिव्य संगीत की तरह बजने लगता है। वह हर परिस्थिति में, हर पीड़ा में, हर संघर्ष में भी एक मधुर तान सुनता है जो उसे शिव की ओर खींचती है। यह मंत्र उसके भीतर इस तरह गूंजता है जैसे किसी वीणा की तार छू ली गई हो, और उस गूंज में ही उसे अपने अस्तित्व का रहस्य मिल जाता है। यह संगीत किसी कान से सुनने योग्य नहीं होता, यह हृदय से महसूस करने योग्य होता है। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं होती, यह तो एक आंतरिक तरंग होती है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच पुल बना देती है। धीरे धीरे यह मंत्र उसे इतनी शांति देता है कि वह जीवन की हलचल में भी स्थिर रहना सीख जाता है। उसकी प्रतिक्रियाएं मौन हो जाती है, उसकी इच्छाएं शांत हो जाती है और उसकी चेतना ऊंची उठती जाती है। जब एयूएम नमः शिवाय आत्मा का संगीत बन जाए, तब जीवन में हार, डर और मोह जैसी चीजें अपनी शक्ति खो देती हैं। यही है मंत्र की पराकाष्ठा, जब वह तुम्हारे भीतर शिव बनकर बजने लगे। सिद्धांत 42। जब एयूएम नमः शिवाय तुम्हारी सांसों में समा जाए, तब हर श्वास बन जाती है साधना का यज्ञ। जब साधक इस मंत्र का जाप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, बोलते और सोते वक्त भी निरंतर करता है, तो एक क्षण ऐसा आता है जब यह मंत्र उसके जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी सांसों का अंग बन जाता है। हर श्वास एयूएम बन जाती है और हर निश्वास नमः शिवाय। उस अवस्था में साधक को जाप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि तब श्वास ही उसका जाप करने लगती है। यह साधना की परम अवस्था होती है जहां व्यक्ति शिव से अलग नहीं रह जाता, उसका रोम रोम मंत्रमय हो जाता है। यह स्थिति साधक को सामान्य मनुष्य की स्थिति से उठाकर दिव्य चेतना की ओर ले जाती है। वह हर क्रिया में शिव को देखता है, हर प्राणी में ईश्वर का दर्शन करता है और हर पीड़ा को वरदान समझकर स्वीकार करता है। उसका जीवन तब केवल कर्म नहीं रह जाता, वह तप बन जाता है। वह शिव का अंश होकर संसार में विचरण करता है, लेकिन भीतर से वह संसार से परे हो जाता है। यही अवस्था है जहां एयूएम नमः शिवाय केवल उच्चारण नहीं बल्कि शुद्ध ब्रह्मानुभूति बन जाता है। सिद्धांत 43। जब मन भटके, तब एयूएम नमः शिवाय से उसे थाम लो। यही अभ्यास बनेगा तुम्हारी विजय का मार्ग। जीवन में सबसे कठिन कार्य होता है अपने चंचल और भटकते हुए मन को नियंत्रित करना। यह मन कभी बीते हुए दुखों की गलियों में भटकता है, तो कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। ऐसे में व्यक्ति न वर्तमान को जी पाता है और न ही आत्मा की आवाज को सुन पाता है। लेकिन जब एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप नियमित और जागरूकता के साथ किया जाता है, तब यह मंत्र एक अदृश्य लगाम की तरह मन को खींच लाता है और उसे वर्तमान क्षण में स्थिर कर देता है। जैसे ही मन भटकने लगे, अगर साधक तुरंत इस मंत्र का स्मरण कर ले, तो वह भटकाव की दिशा से वापस शांति की ओर लौट आता है। धीरे धीरे यह अभ्यास इतना सशक्त हो जाता है कि मन का भटकना भी कम हो जाता है। फिर चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, क्रोध, भय, शंका या असमर्थता, बस आंखें बंद करके यह मंत्र जपना शुरू कर दो और देखो कैसे भीतर से एक दिव्य शक्ति जागृत होकर तुम्हें संभालने लगती है। यही अभ्यास एक दिन आत्मविजयी बना देता है, जहां मन तुम्हारा सेवक बन जाता है, स्वामी नहीं। सिद्धांत 44। जितना अधिक विश्वास करोगे एयूएम नमः शिवाय में, उतना ही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब कोई साधक पूरे श्रद्धा भाव से एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, तो वह केवल ध्वनि का उच्चारण नहीं कर रहा होता, बल्कि वह अपने भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आमंत्रित कर रहा होता है। यह मंत्र भगवान शिव से जुड़ने का एक सीधा माध्यम है, और जब हम इसमें पूरा विश्वास रखकर इसे जपते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां से हमारी सहायता के लिए सक्रिय हो जाती है। कई बार लोग मंत्र जाप तो करते हैं, लेकिन भीतर संदेह बना रहता है कि क्या इससे सच में कुछ बदलेगा, और यही से उनकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति पूरे समर्पण, श्रद्धा और अडिग विश्वास के साथ एयूएम नमः शिवाय का जाप करता है, तो वह न केवल अपने जीवन की दिशा बदल देता है,
बल्कि ब्रह्मांड को भी अपने पक्ष में मोड़ लेता है। यह विश्वास ही है जो सूखे रेगिस्तान में भी हरियाली उगा सकता है और अंधकारमय जीवन में भी आशा की रोशनी भर सकता है। इसलिए अगर चमत्कार देखना है तो पहले खुद को सौंप दो इस मंत्र की शक्ति को, बिना डरे, बिना डगमगाए, बस पूर्ण विश्वास के साथ। सिद्धांत 45। जब आप चलते फिरते एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तब आप अपने भीतर एक दिव्य चुंबक तैयार कर रहे होते हैं। मानव शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक केंद्र है। जब हम चलते फिरते, काम करते हुए या श्वास लेते हुए एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तब हम अपने भीतर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो हमें एक चुंबक की तरह बना देती है। यह चुंबक नकारात्मकता को दूर भगाता है और सकारात्मकता को आकर्षित करता है। जो लोग इस मंत्र को सिर्फ ध्यान के समय जपते हैं, वे सीमित लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन जो इसे हर क्षण, हर गतिविधि में शामिल कर लेते हैं, उनके जीवन में ब्रह्मांडीय समरसता उतरती है। वो जहां भी जाते हैं, वहां शांति और प्रेम की तरंगें फैलती हैं। उनका मुखमंडल तेजोमय हो जाता है, उनके विचार स्पष्ट और सशक्त हो जाते हैं और उनके आसपास का वातावरण स्वयं बदलने लगता है। यह दिव्य चुंबक उन्हें न केवल आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, बल्कि सांसारिक जीवन में भी उन्हें संतुलन, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। एयूएम नमः शिवाय का चलता फिरता जाप एक ऐसा अभ्यास है जो इंसान को महामानव बना सकता है, चुपचाप, स्थिरता के साथ और बिना किसी दिखावे के। सिद्धांत 46। चलते फिरते एयूएम नमः शिवाय का जाप आपके मन को बंधनों से मुक्त करता है और आत्मा को उड़ान देता है। मनुष्य का मन अक्सर भूतकाल की पीड़ा और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, जिससे वर्तमान क्षण हाथ से फिसलता चला जाता है। लेकिन जब हम चलते फिरते एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तब यह मंत्र हमारे मन को वर्तमान में स्थिर करता है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह शिव की ऊर्जा का संचार है जो हमारी चेतना को धीरे धीरे शुद्ध करता है। जैसे ही हम इसे दोहराते हैं, यह हमारे भीतर की चिंताओं, क्रोध, ईर्ष्या और डर जैसे विकारों को गलाना शुरू कर देता है। हमारा मन धीरे धीरे बंधनों से मुक्त होता है और आत्मा अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करती है। यह जाप एक पुल की तरह काम करता है, हमारे भीतर के अंधकार से प्रकाश की ओर। जब यह अभ्यास निरंतर और श्रद्धा से किया जाए, तो साधक के भीतर एक ऐसी दिव्यता जागृत होती है जो उसे सांसारिक मोहमाया से परे ले जाकर आत्मिक आनंद में डुबो देती है। चलते फिरते जप करना इस बात का प्रतीक है कि साधना केवल किसी एक स्थान पर बैठकर नहीं होती, बल्कि जीवन के हर क्षण को ईश्वरमय बनाकर भी की जा सकती है। यही है मुक्त जीवन की शुरुआत। सिद्धांत 47। चलते फिरते एयूएम नमः शिवाय मंत्र जाप से आत्मा को मिलता है शिवत्व का साक्षात अनुभव। जब कोई साधक चलते फिरते एयूएम नमः शिवाय का जाप करता है, तब वह केवल भगवान शिव को नहीं पुकार रहा होता, बल्कि वह अपने भीतर छिपे शिव तत्व को जागृत कर रहा होता है। यह मंत्र हमारी चेतना में छिपे उस दिव्य स्रोत को स्पर्श करता है जिसे हम अक्सर संसारिक भागदौड़ में भूल जाते हैं। चलते फिरते जाप करने का अर्थ है हर श्वास के साथ शिव को महसूस करना, हर कदम के साथ उन्हें अपने जीवन में उतारना। यह आदत धीरे धीरे एक गहरी साधना में परिवर्तित हो जाती है जो मन, वचन और कर्म को शुद्ध करती है। जब साधक पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करता है, तो उसका अहंकार पिघलने लगता है और एक अद्वितीय विनम्रता जन्म लेती है। इस विनम्रता में ही आत्मा को परम शांति का अनुभव होता है। फिर जीवन की हर घटना, हर संघर्ष भी एक साधना का रूप ले लेती है। एयूएम नमः शिवाय उच्चारण जहां भी होता है, वहां ऊर्जा का स्तर स्वयं ही ऊंचा हो जाता है। यह मंत्र केवल सुनाई देने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि यह शिव की उपस्थिति का आह्वान है। चलते फिरते इसे जपना ईश्वर को जीवन का हिस्सा बना लेना है। सिद्धांत 48। चलते फिरते एयूएम नमः शिवाय मंत्र जाप से बदल जाती है मन की दिशा और दृष्टि। जब इंसान दिन रात के भागदौड़, तनाव और नकारात्मकता से जूझता है, तब वह धीरे धीरे मानसिक थकावट और चिंता का शिकार हो जाता है। ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति चलते फिरते, उठते बैठते, सांसों के साथ
एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो यह उसकी मन की दिशा और दृष्टि को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। यह मंत्र हमारे अंतर्मन में चल रहे असंख्य विचारों को धीमा करता है और उनमें से नकारात्मक विचारों को निष्क्रिय कर देता है। मन की ऊर्जा का रुख बाहरी दुनियावी परेशानियों से हटकर भीतर की स्थिरता की ओर हो जाता है। यह स्थिरता केवल मानसिक शांति नहीं है, बल्कि आत्मिक जागरूकता है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। इस जाप के माध्यम से साधक धीरे धीरे संसार को देखने का तरीका बदल लेता है। वह अब हर व्यक्ति में शिव को देखता है, हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना को समझने की क्षमता पा लेता है। नफरत, गुस्सा और ईर्ष्या जैसे भाव स्वतः समाप्त होने लगते हैं। ऐसे में जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी साधक को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और अधिक शिवमय बना देती है। यही इस जाप की चमत्कारी शक्ति है। यह मन को मोक्ष की ओर ले जाने वाला सेतु है। सिद्धांत 49। चलते फिरते एयूएम नमः शिवाय जाप से आत्मा के संस्कारों की होती है। शुद्धि हमारी आत्मा पर इस जन्म के ही नहीं, अनेक जन्मों के संस्कारों की परतें जमी होती है। इन संस्कारों में कई सकारात्मक होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन बहुत से नकारात्मक भी होते हैं जो हमारे भीतर भय, हीनता, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे भावों को जन्म देते हैं। जब कोई व्यक्ति निरंतर एयूएम नमः शिवाय का जाप करता है, विशेष रूप से चलते फिरते बिना किसी औपचारिकता के, तब यह जाप गहरे स्तर पर काम करना शुरू करता है। यह सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा की कंपन है जो आत्मा की गहराइयों तक पहुंचती है और वहां छिपे नकारात्मक संस्कारों को धीरे धीरे जलाना शुरू कर देती है। यह क्रिया धीमी जरूर होती है, परंतु अत्यंत गहन और शक्तिशाली होती है। जैसे जैसे ये पुराने संस्कार जलते हैं, आत्मा हल्की, निर्मल और पवित्र अनुभव करती है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलता है, निर्णयों में स्पष्टता आती है और व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ने लगता है। इस साधना से जन्म जन्मांतर के कर्मों का बोझ हल्का होता है और आत्मा का उत्थान सुनिश्चित हो जाता है। यह जाप आत्मा की सफाई का दिव्य औषधि है जो हमें शिवत्व की ओर ले जाती है। सिद्धांत 50। चलते फिरते एयूएम नमः शिवाय मंत्र जाप से जीवन में स्वतः घटने लगते हैं चमत्कार। जब कोई व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, विशेषकर चलते फिरते, उठते बैठते, कार्य करते हुए भी, तब यह मंत्र उसके जीवन में अदृश्य रूप से काम करना शुरू करता है। यह कोई तात्कालिक जादू नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है जो भीतर से शुरू होती है और बाहर की दुनिया में परिणाम दिखाती है। यह मंत्र जैसे ही आपकी चेतना में गहराई तक प्रवेश करता है, वैसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपकी सहायता के लिए सक्रिय हो जाती हैं। कई बार व्यक्ति खुद नहीं जान पाता कि कौन सा संकट टल गया, कौन सी मुश्किल खुद ब खुद हल हो गई या कौन सी इच्छा बिना प्रयास के पूरी हो गई, लेकिन यह सब उसी मंत्र की शक्ति से संभव होता है। एयूएम नमः शिवाय शिव का आह्वान है और शिव स्वयं करुणा और कल्याण के प्रतीक है। जब हम बार बार इस मंत्र को दोहराते हैं तो हम उनके संरक्षण में आ जाते हैं और हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगते हैं। जो राहें बंद थी वो खुलने लगती हैं, जो उम्मीदें टूटी थी वो फिर से जुड़ने लगती हैं। यह मंत्र हमारे भाग्य को नया आकार देता है